नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस स्पेलिंग टेस्ट के देसी जुगाड़ वाले बैच में स्वागत करता हूं जी। नमस्ते जी, साउंड ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। तो चलते हैं दोस्त, हम आगे देखते हैं। आज का पहला शब्द लिखा है एग्जिट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा। और एग्जिट का मतलब होता है, कहते नहीं एंट्रेंस और एग्जिट, यानी बाहर ही है। आईटी कंपनी वालों ने कोरोना काल में कईयों को एग्जिट का रास्ता दिखाया था जी। मैंने कहा एक्स यानी कि बाहर, एक्स यानी कि बाहर, या पुराना भी कह सकते हैं ये। मैंने कहा एग्जिट, मैंने कहा किसने? आईटी कंपनी वालों ने कईयों को बाहर का रास्ता दिखाया था। ये गलती मेनली यही होती है एक तरह से। ये मैंने कहा इस जगह तो आईटी कंपनी ने एग्जिट दिखा दिया, यानी EX IT है। बैगिनर, देखो मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था, अगर याद हो तो। ये याद आ रहा? बिगिनिंग, बिगिनिंग मैंने याद करवाया था, वो एग्जाम बार बार रिपीट होता है, वैसे ये रिपीट होता है ये। यानी शुरुआत में क्या हुआ कि जब होटल खोले नहीं है, इनन यानी क्या होता है? होटल। तो मैंने कहा जब होटल खोली तो मैंने कहा हुआ, क्योंकि वहां पर बैग यानी भिखार, बैग यानी भीख मांगना एक तरह से ये। तो कई भिखारी वहां जो है ना, मतलब भीख मांगने के लिए आ गए एक तरह से ये। तो यह क्या होगा? बैगिनर। कैसे याद करोगे? बैग प्लस, अरे बैग प्लस इनन, यानी इनन होटल। वो पहले देखो बिगिनिंग याद किया था, तो वैसे हम इसको लिंक कर सकते हैं ये। और फिर मैं एक बार और बता देता हूं कि बैग यानी कि भीख मांगना, और मैंने INN यानी होटल। तो होटल के सामने कई बार देखा नहीं आपने, कई बेगिनर होते हैं एक तरह से ये, भीख मांगने लग जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि यहाँ नहीं मांगनी है। तो मैंने कहा ये हो जाएगा बैगिनर ये। प्रोफेसर याद होगा तो कम से कम आपको मैं बता दूं 4 वर्ड याद होंगे, और चारों एग्जाम में पूछे हुए। 3 तो अभी यहां याद कर लेते हैं, चौथा जब याद करेंगे तब लिंक करेंगे ये। फिलहाल कैसे पूछता है, मेन गलती करता है यहां कि डबल एस आएगा कि एक एस आएगा। देखो जी, प्रोफेसर को सब क्या बोलते हैं? साहब बोलते हैं ये। सब लोग प्रोफेसर को क्या बोलते हैं? अरे सब साहब बोलते हैं। सब के सब लोग क्या बोलते हैं? और क्या बोलेंगे? तो मेरे भाई और क्या बोलेंगे? सब साहब ही तो बोलेंगे ये। तो मैंने कहा और क्या बोलेंगे? प्रोफेसर साहब को सब साहब बोलते हैं। सब साहब यानी डबल एस आएगा। प्रोफेसर से बन जाता है प्रोफेशन, प्रोफेशनल। ये मैंने कहा यहां पर भी एक वर्ड यही गलती करता है, डबल एस वाली है। तो मैंने कहा जब प्रोफेसर याद हो जाएगा ना, तो मैं फिर कह रहा हूं ये इन वर्ड का अरेंजमेंट करना जो है ना, पढ़ाना मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है एक तरह से ये। लेकिन इनको अरेंज इस तरीके से करना कि लिंकिंग होते चले सारे वर्ड ये, और कहीं दिक्कत ना आए। अब मैंने आपको प्रोफेसर याद करवाया, मैं प्रोफेशनल को कहीं दूसरी जगह ले जाता नहीं है, मजा नहीं आता फिर आपको ये। प्रोफेसर को कैसे याद करोगे? PROFESSOR। ये बोले प्रोफेसर को और क्या? सब साफ बोलते हैं, डबल एस आएगा। अरे प्रोफेसर से प्रोफेशनल निकाल दो, तो मैंने कहा यहीं से डबल एस निकल जाएगा। एक वर्ड और प्रोफेशन। ये सारी गलतियां यही करेगा, ध्यान रखना एग्जाम में ये यही गलती करता है ये। तो यहां क्या चलता है? डबल एस चलता है ये। कोऑपरेट, ये उसको मैंने कहा यार इसको जो है ना ये ऑपरेट करना था हर चीज, हम भी उसको कोऑपरेट करते हैं ये। तो देखो जी, मैंने उसको कहा कि यार इसको जो है ना एक तरह से ये, मैंने कहा इसको जो है ना ऑपरेट करना था, हर चीज को ऑपरेट करना था, हम भी इसको कोऑपरेट कर देते हैं। एग्जाम में क्या करता है? एक ओ कर देता है ये। क्या कर देना? एक ओ। अब बोलेगी सर हमें याद कैसे आएगा? मैंने कहा ना उसको हर चीज क्या आती है? ऑपरेट करना आती है ये। को प्लस ऑपरेट यानी कि कोऑपरेट। ये आपके पास है इंस्टॉलेशन, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। देखो कोई भी चीज इंस्टॉल करनी है नहीं है, तो उसके लिए बड़ा आदमी चाहिए एक तरह से, वो एक क्षण भर में इंस्टॉल कर देगा ये। तो देखो जी, टाल का मतलब क्या होता है? टाल यानी होता बड़ा। एक का मतलब क्या होता है? एक। क्षण यानी क्या होता है? क्षण। ये बड़ा जो आदमी होता है ना, वो एक क्षण भर के अंदर किसी चीज का इंस्टॉलेशन कर देता है एक तरह से। तो यहां क्या होगा? टॉल प्लस ए प्लस क्षण। ये कितना हुआ आपके पास? 7 वर्ड। कैसे करोगे? कोरोना काल में आईटी कंपनी वालों ने कईयों को एग्जिट का रास्ता दिखाया था। मैंने कहा बैगिनर कैसे? बैग मांगना कहा? होटल के सामने, यानी इनन INN याद आएगा, क्योंकि गलती वो यही करता है मेनली है। अरे और क्या बोलेंगे मेरे भाई? प्रोफेसर को सब साहब बोलते हैं, यानी सब साहब यानी ऐसे, इसी से ये इसी से ये निकल जाएगा। उसको ऑपरेट करना आती है हर चीज ये, इसलिए उसको हम भी कोऑपरेट करेंगे ये। इंस्टॉलेशन कौन कर सकता है? जो बड़ा होता है ना आदमी, टाल लंबा लंबा आदमी होता है, बड़ा बड़ा आदमी होता है, वो एक क्षण भर में किसी चीज का इंस्टॉलेशन कर देता है ये। मैंने कहा स्क्रैम्बल का अर्थ निकलता संघर्ष, हाथापाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बोली भाई तुम राम का भी नाम लेते हो और फिर संघर्ष करने भी आ गए। बोले कि जी राम
राम नहीं होते ये। तो देखो जी SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ये कहा नहीं है लेकिन हम अपनी ओर से कल्पना कर रहे हैं, कोई माइंड मत करना इस चीज को। ये मैंने कहा SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप राम का भी नाम लेते हैं, राम का भी नाम लेते हैं। देखो जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम का भी नाम लेते हैं, या ऐसे कह सकते हैं राम का भी नाम लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। अरे ऐसे संघर्ष का क्या मतलब फिर ये, जब आप बोल दो ना राम तो है ही भगवान ये। तो मैंने कहा कि राम का भी नाम लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे ये। तो मेरे भाई ऐसा संघर्ष क्यों करते हैं फालतू का, इसका अर्थ ये निकलता है संघर्ष यानी स्क्रैम्बल, ये टेम्पररी। पता गलती क्या होती है, यहां इस जगह मेनली गलती ये जो है ना इस जगह यहां करता है, ये टेम्पो वाले नहीं होते, ये रातों रात आपने देखा होगा ये इनकी जो रेट है ना वो मतलब टेम्पररी होती है एक तरह से, दिन में कुछ और फिर रात को कुछ और ही है। तो मैंने कहा देखो जी टेम्पो से कर दो टेम्पो, तो ये तो आ गया टेम्पो। रा यानी कि रात, र यानी कि रात, रातों रात आपने देखा होगा सुबह दिन में तो ले रहे थे 100 रुपए, रात को कर दिए जी भाई साहब रातों रात 250 रुपए रेट कर दी, भले ही 2 किलोमीटर दूर जाना हो, एक तरह से टेम्पो वाला नहीं है। तो टेम्पो वालों ने क्या किया, रातों रात ही रातों रात रातों रात ही क्या कर दिया, एक तरह से रेट चेंज कर दीजिए एक तरह से, यानी यही हुआ टेम्पररी। उसके बाद देखिएगा पिजन यानी होता कबूतर। ये अरे घर वालों ने बोला कि तो कबूतर तो नहीं, एक तरह से बोले क्यों, इस इयोन गाड़ी के ऊपर सुअर को क्यों बैठा रखा भाई ये। तो मैंने कोई माइंड मत करना, केवल लिंक कर रहा हूं ये। मैंने कहा पिग का मतलब क्या होता है, सुअर, सबको याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इयोन गाड़ी ये भी सबको याद रहेगी ये। मैंने कहा जी इयोन गाड़ी के ऊपर तुमने अगर सुअर को बैठा दिया तो कबूतर कहेंगे लोग, तुम्हें ये क्या कहेंगे, कबूतर कहेंगे। तो पिजन का अर्थ क्या निकलता, कबूतर। याद कैसे आएगा, अरे पिग को बैठा दिया इयोन गाड़ी पर ये। तो मैंने कहा लोग क्या बोलेंगे, कबूतर बोलेंगे तुम्हें ये। उसके बाद देखो ये लेबोरेटरी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले वो करवा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। आपने देखा होगा लेबोरेटरी के अंदर जनरली आप हॉस्पिटल में अगर कभी गए हो ये तो रातों रात लोग काम करते हैं वहां, रातों रात ये लेबो के अंदर ये। मैंने कहा लेबो के अंदर वहां पर क्या होता है, लेब ही लेब होती है नहीं, तो लेबो एक लेब होते तो क्या बोलते, एक लेब बोल देते, ज्यादा लेब हो तो लेबो लेबो। तो लेबो के अंदर वहां क्या करते हैं लोग ये रातों रात, ये रातों का मतलब ये रात, ये रातों आ गए, अब रात आ जाएगा ये आर वाला ये। तो मैंने कहा लेबोरेटरी है, तो वहां जो लेबोरेटरी होती है ना हॉस्पिटल के अंदर ये बहुत सारी होती है, उन लेबो के अंदर क्या करते हैं रातों रात ही काम करते हैं। रातों यानी रातों, आर यानी कि रात, ये तो लेबोरेटरी है। आपके पास है रेवेंज, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये कह रहा रेवेंज यानी बदला लेना ये। और ये याद हुआ तो आपको कम से कम बता दूं, मैं आपको 4-5 वर्ड और याद करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे हुए। रेवेंज को याद कैसे करोगे ये, इसका पहले कनेक्शन में कुछ और कर रहा था लेकिन इसको ऐसा कर देता। इवन मैंने भी देखा है, ये कहते नहीं अरे इवन मैंने भी देखा है कि उसके अंदर बदला लेने की भावनाएं है ना बहुत ज्यादा है मेरे भाई। ये इवन मैंने भी देखा उसको रिवेंज कर लेते हुए, बदला लेते हुए, बदले की भावना से खेलते हुए। इवन की स्पेलिंग सबको याद है, इवन मैंने भी देखा है कि रिवेंज करते हुए। मैंने कहा मिलियन नायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसा कर दो। देखो जी मिलियन की स्पेलिंग सबको याद रहती है, इसको तो पहले मिलियन जोड़ दो। जब आदमी के पास $1 मिलियन की संपत्ति हो जाती है तो वो हवा में उड़ता है ये गलती क्या करता है, ध्यान रखना, यहाँ डबल एन कर देता है ये, जबकि आता क्या है सिंगल एन आता है ये। तो मैंने कहा जब आदमी के पास मिलियन संपत्ति होती है तो कहां, हवा में उड़ता है, हवा में AIR याद आएगा आपको ये। मैंने कहा इस बात का सबको पता रही, अरे इसका सबको पता है कि जब किसी आदमी के पास $1 मिलियन की संपत्ति होती है तो हवा में उड़ता है, यानी ये बन गया मिलियनायर। ये ब्रिस्टल, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ये ब्रिस्टल का मतलब पता है, ध्यान का साइनो एंटो में भी आता है और इसमें भी पूछा हुआ है। ये कैसे याद करोगे, इसको याद करने का एक सुंदर तरीका बोलेगी जी कैसे, सुंदर ही तरीके बताऊंगा, ध्यान रखिए इस बात को। ये कांटेदार होता है ना, कांटे, तीखा तीखा कांटादार एक तरह से, उस चीज को बोलते हैं ये। जैसे ब्रश के ऊपर आपने देखा हो एक तरह से वो कांटादार ऐसे कांटा कांटा एक तरह से, ये इसको मतलब बोलते हैं बेसिकली। मार्केट में जाते हैं तब क्या कहते हैं, पापा बोले बेटा एक काम कर, बोले क्या, इसे टूथब्रश को ले। देखो टूथब्रश आता है ना हमारा ये, उसके ऊपर भी जो कांटेदार तो होते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा टूथब्रश, यहाँ इमेज जगह टूथब्रश के लाता ज्यादा बेस्ट रहता है। ये देखिएगा ये पापा, जब मैं गया कहा मार्केट में पापा के साथ, पापा ने कहा बोले बेटा काम कर, क्या यानी इसी टूथब्रश को ले। ये गलती यहां करता, ध्यान रखना, टी यानी कि टूथ, ले का मतलब लेना, यार इसी टूथब्रश को ले लेते हैं। बोले कि ऐसा क्यों, और यार इसके ऊपर जो है ना कांटेदार अच्छी चीजें हैं, ये कांटे वाले जो है ना ये अच्छा है एक तरह से। ये तो मैंने कहा ब्रिस्टल में क्या आएगा, इसी टूथब्रश को ले लेते हैं, इस TLE। उसके बाद देखिएगा आपके पास टोटल कितने हैं, 7 ये। अरे यार राम का भी नाम लेंगे, राम का भी नाम लेते हो और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है, क्या मतलब ऐसे संघर्ष का मेरे भाई है। टेम्पो वाले भी क्या करते हैं, रातों रात ही एक तरह से क्या करते हैं, रेट को
चेंज कर देते हैं, यानी कि टेम्पररी है। सुअर नहीं होता ये, अगर तुम इयोन गाड़ी के ऊपर सुअर बैठा होगे कबूतर लगोगे, कबूतर, ये ध्यान रखिए इस बात को। ये लेबो के अंदर वहां रातों रात ही वो काम करते रहते हैं, जांच करते रहते हैं। मैंने कहा इवन मैंने भी देखा उसको रेवेंज लेते हुए एक तरह से। ये मैंने कहा जिसके पास होती है मिलियन संपत्ति वो होता है हवा में उड़ता है, इस बात का मुझे भी पता, मिलियन प्लस एयर प्लस ई है। अरे बेटा एक काम कर, इसी टूथब्रश को ले लेते हैं, इसके जो कांटेदार हैं वो अच्छे हैं एक तरह से, यानी कि ब्रिस्टल। ये आपके पास है कंटेम्पररी। फिर कह रहा हूं आपके इस बैच को जो है ना, ये पता है, ये मेरे साथ समस्या दूसरी है। ये जब तक मतलब मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आती ना कि बोले कि यार पढ़ा हूं तो मतलब इतना आनंद आना चाहिए कि डूब जाऊं एक तरह से। ये समझ रहे, मतलब कि सारा कंटेंट मैंने बना लिया। मैं पिछले 4-5 महीने से मेरे साथ जो समस्या है वो मतलब इतनी आई है कि शायद उसके कल्पना भी नहीं कर सकता मैं। ये मतलब कि चारों ओर से घिर जाना, पता नहीं कल क्या होगा एक तरह से, इस तरीके से डर सताने लग गया है मुझे एक तरह से। ये लेकिन मैं ये पूरे कंटेंट को मैं अभी पिछले शायद 1-1.5 महीने पहले की बात है, जब मुझे लगातार 2 बार टाइफाइड हो गया था। ये पिछले 5 महीने में मुझे लगता है शायद कम से कम 3 से 4 बार इससे अफेक्टेड हो चुका हूं। ये तो मैंने कहा उस दौरान मैंने ये सारा ट्रिक बना दिया बैठा बैठा। मैं करता क्या एक तरह से, खड़ा नहीं रह सकता लेकिन बैठा बैठा सोता सोता ऐसे बना लिया ये। लेकिन फिर भी मतलब समझ रहे हैं, मैंने फिर इसको जब मैं आपकी क्लास लेता हूं तो उससे पहले मुझे कम से कम 2 घंटे पहले फिर सिस्टम को चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि मेरे अंदर जब तक फीलिंग नहीं आती ना पढ़ाने की एक तरह से, ये बोले कि नहीं यार मजा नहीं आएगा। बच्चे को मजा ऐसा लगना चाहिए कि यहां आया हूं ना तो बोले कि जी अच्छी जगह आया हूं एक तरह से। ये तो मैंने कहा कंटेम्पररी, आप देखो हमने याद किया कौन सा टेम्पररी, टेम्पो वाले रातों रात ही। मैंने कहा कंटेम्पररी यानी समकालीन होता है ये। मैंने कहा अरे ये याद आपको हो जाए, गलती क्या करेगा इसी में करेगा, यहां थोड़ी गलती करता है ये। तो मैंने कहा टेम्पो वाले जो है ना एक तरह से ये रातों रात ही है, रातों रात एक तरह से मतलब रेट चेंज कर देते हैं। टेम्पररी क्या आएगा, कंटेम्पररी में आएगा ये। मेंशन, मैंने कहा देखो एग्जाम में जो ऑप्शन होते हैं ना वो मेंशन रहते हैं, सबको पता है ये। तो ऑप्शन में क्या आता है TION, मेंशन में यहां क्या आएगा TION, ये क्या आएगा TION ही आएगा ये। मैंने कहा एग्जाम में ऑप्शन क्या रहते हैं, मेंशन रहते हैं ये, तो यहां क्या आएगा TION आएगा ये। फैमिलियर यानी होता परिचित। ये मैं उससे एक बार मिली रात को, उससे एक ही बार मिली थी मैं रात को, और मैं उससे क्या हो गई, फेमिलियर हो गई। देखो जी मैं मिली, देखो जी एक मैंने कहा मैं मिली, देखो जी मिली। मेन गलती यही होगा, ध्यान रखना ये। या इसको लायर से भी याद कर सकते हैं आप, ये यहां से भी कर सकते हैं, इस जगह से भी है, लेकिन यहां से करते हैं तो मिली। कब मिली, एक का मतलब होता है एक, रे का मतलब होता है रात ही। अरे मैं एक ही रात में उससे मिलकर क्या हो गई, एक तरह से फैमिलियर हो गई एक तरह से, यानी कि मिली प्लस ए प्लस आ रही है। एक्सपेरिमेंट का अर्थ निकलता है, कैसे याद करेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा एक बार। ये एक्सपेरिमेंट का मतलब ऐसे करेंगे आप ये कि मैंने कहा जो एक्सपर्ट आदमी होता है ना, जब भी एक्सपेरिमेंट करता है तो वो क्या कहता है कि नहीं यार मैंने जो किया है ना एक्सपेरिमेंट वो सबसे अच्छा है ये। तो देखो जी मैंने कहा एक्सपर्ट जो आदमी होता है इसमें गलती पता क्या होगी, ये होगी यहां वाली, हमेशा गलती यही करेगा आई वाली है। तो एक्सपर्ट आदमी क्या कहता है कि नहीं मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है ना वो सही है जी है। तो मैंने कहा एक्सपेरिमेंट यहां क्या चलता है, आई चलता है। ऑडिबल, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ऑडिबल यानी होता है जिसको सुनाई पड़े एक तरह से। तो हम अभी सुनाई तो इतना ही देता है कि यार गाड़ी ले तो बोली ओडी गाड़ी भी ले यार, ओडी गाड़ी भी हमें लेनी चाहिए एक तरह से। मैंने ऐसा सुना जी। तो ओडी की स्पेलिंग सबको याद रहेगी, बी का मतलब होता है बी, ले का मतलब होता है लेना ही। तो यानी कि मैंने कहा ओडी गाड़ी जो है ना एक तरह से ये वो भी हमें लेनी चाहिए एक तरह जिंदगी में एक बार, ये ऐसा मैंने सुना है जी। तो ऑडिबल हो जाएगा यहाँ। उसके बाद एक जर्नी, अब इसमें भी बहुत गलतियां करता है यहाँ पर। ये जर्नी यानी यात्रा। नेमार का नाम सुना, नेमार, मैंने कहा नेमार जो मतलब फुटबॉलर है एक तरह से, ये हमारे को सबको पता है इसकी जर्नी जो है बड़ी संघर्ष हो भरी रही है एक तरह से। ये तो आवर का मतलब हमारे को सबको पता है कि नेमार की क्या जो जर्नी है ना वो बड़ी संघर्ष हो भरी रही है, यानी जर्नी में क्या आएगा आवर प्लस नेमार यानी NEY है। कंटेम्पररी, अरे कैसे याद करोगे, टेम्पररी याद करवा दिया ना, कंटेम्पररी वैसे याद हो जाएगा। गलती यही करेगा, ध्यान रखना। टेम्पो वाले रातों रात चेंज कर देते हैं, ध्यान रखना। एक क्लास को एक ही दिन में एक ही बार देखो, ये ज्यादा नहीं देखना है। ये आपका कोर्स जो है ना ये मैं बता दूं आपको, मैक्सिमम बता दूं मैं, सितंबर एंड से पहले पहले हम फिनिश कर देंगे ये, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। बार बार इस रिगार्डिंग हमें मैसेज भी मत करिएगा ये, लेकिन हाँ ये कंफर्म मान के चलिएगा सितंबर से एंड होने से पहले पहले आपके पास में सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ये मेंशन, मैंने कहा ऑप्शन, एग्जाम में क्या होते हैं जो ऑप्शन होते हैं ना वो क्या होते हैं, मेंशन होते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा TION। ये मैंने कहा एक ही बार मिली उससे में, या मिली उससे में एक रात को, तो मैं उससे क्या होगी, फैमिलियर हो गई है। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट जब करता आदमी क्या कहता, मैंने किया, ये आई आएगा यहां पर। ये ओडी गाड़ी भी लेनी तो चाहिए मेरे भाई एक बार। ये मैंने कहा हमारे को पता नेमार की जो जनरी है ना
वो बड़ी संघर्ष से भरी रही है, यानी आवर प्लस ने आएगा ये। एग्जॉस्ट यानी कि थक कर जाना, थकाना एक तरह से ये पूरा भी इसका अर्थ निकलता, थकाना भी निकलता है ये। जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जब खेलती है तो थकती तो है ही है। गलती क्या करेगा, यही करेगा। मैंने कहा गलती कहां करेगा, यही करेगा। तो मैं कहता हूं जी ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग सबको याद है, तो मैंने कहा जी यूएसटी आता है, बिल्कुल आता है ये। ऑस्ट्रेलिया की पूरी भी याद नहीं तो इतना तो याद है कि इतना आता है ये। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी खेलती है तो थकती तो है, एग्जॉस्ट तो होती ही है। एग्जॉस्ट से बन गया एग्जॉस्टिव, ये लिंक करना है और कुछ नहीं है, परमानेंट दिमाग में फिट कर लो ये। मैंने कहा फास्टिडियस ये, जिसका अर्थ निकलता है जिसको मनाना आसान काम नहीं हो, तुनुक मिजाज का जो टाइप का व्यक्ति होता है ना ये, उसको बोलते हैं ये। कई बार कई लड़के कहते हैं नहीं मुझे तो फास्ट स्टेडियम याद करनी है, हमें नहीं पता ये। आप जो है ना सर, हमें तो फास्ट स्टेडियम याद कराओ ये गलती करता मेनली यहां पर इसी जगह ये। फास्ट का मतलब क्या होता है, फास्ट ये। ईडम ईडम यानी कि मैंने कहा ईडियम ये मैंने कहा, और हमें ये पता नहीं है सर, वैसे यहां गलती नहीं, अच्छा ये तो आ ही गया ना हमारा ये। हाँ, कई लड़के ऐसे होते हैं कि सर हमें तो जो है ना ये फास्ट स्टेडियम याद करनी, एक ही दिन के अंदर 500-600 याद करवा दो ये। मैंने कहा ऐसे बच्चे जो होते हैं बड़े तुनक मिजाज के टाइप के होते हैं ये। तो मैंने कहा फास्ट ईडियम प्लस 80 है, तो ये डायरेक्टली ऐसे याद आएगा, फास्ट FAST। एडीएम में क्या था, IDIO एम तो मतलब लेंगे नहीं यहां पर क्योंकि फास्ट टीडीएस में एम नहीं आ रहा, और अस यानी कि हमें तो ये बन जाएगा फास्ट टीडीएस। आपके पास है इनफाइनाइटली, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना। फिर कह रहा हूं ये जहां जहां ये शब्द बोल रहा हूं ना हल्के में मत लेना, वो उसके चांस ज्यादा रहेंगे ये। इसको कैसे करोगे, फाइनाइट से कर दो। फाइनाइट का नाम सुना आपने ये, मैंने कहा ये तो है वैसे इन्फिनिटिव है। मैंने कहा फाइनाइट का सब लोगों को नाम याद है, फाइनाइट 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 वैल्यू। मैंने कहा फाइनाइट आएगा इनफाइनाइटली के अंदर। उसके बाद देखिएगा एक्सपीरियंस ये, बोलेगी जी इसमें कैसे करोगे, इसमें गलती क्या करता है, ये करता है आई और ई। बोलेगी जी ई आएगा कि आई आएगा। देखो एक्सपीरियंस के मामले की बात की जाए तो हमेशा आदमी क्या कहता है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है ना ये इन सबसे ज्यादा है, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा है ये। मैंने कहा ये गलती यही करता है ये क्या करता है, इसको ई आई कर देता है। तो आई यानी कि मेरा, ई का मतलब क्या होता है, बोले कि इससे ज्यादा है। मैंने कहा मेरा जो अनुभव है ना ये एक्सपीरियंस जो है वो इससे ज्यादा है, यानी आई ई चलेगा यहां पर ये। मैंने कहा कितने हुए रे बाबा, 5 हुए ये। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया की टीम भी क्या होती है, एग्जॉस्ट तो होती ही है, थकती तो है ये, इसी से ये बना है। सर हमें तो फास्ट स्टेडियम याद कराओ ये, हमें मतलब नहीं है। ऐसे बच्चे बड़े तुनक मिजाज के होते हैं ये। मैंने कहा फाइनाइट से याद कर दो इसको, ये एक्सपीरियंस में मेरा एक्सपीरियंस जो है ना ये इन सबसे ज्यादा है जी, ये इनसे सबसे ज्यादा है। तो मैंने कहा मेरा है एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इनसे, तो मैंने कहा यह हो गया एक्सपीरियंस। मिलूंगा कल आपसे क्लास नंबर 8 के साथ में।